क्या होता है? पेड एसईओ। पेड एसईओ? पेड एसईओ नहीं वो, ऐसे क्या होता है? अरे नहीं सर, एक था वो पेड था, एक वो टेक्निकल था। चलो कोई नहीं, Website ऑन है। पेज ऑफ पेज। टेक्निकल एसईओ में आज हम पढ़ेंगे साइट मैप और robots.txt। आज मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा जिसमें गूगल की अपडेट्स आएगी, बता ध्यान रखना वो चीज, ठीक है। साइट मैप और robots.txt क्या है आज हम ये पढ़ेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल एक बेकार बंदा है और एक है सही बंदा, ठीक है। बेकार बंदे के पास क्या है? टाइम ही टाइम है। बेकार बंदा फ्री बैठा है तो टाइम ही टाइम है, और इसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं चेन्नई में बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? चेन्नई में बैठा हूँ। मुझे पूरा भारत देश घूमना है, ठीक है। अब बेकार बंदा क्या करेगा? चेन्नई से पहले आएगा दिल्ली। कहाँ आएगा? दिल्ली। दिल्ली के बाद जाएगा वो पुणे। पुणे के बाद कहाँ जाएगा वो? कश्मीर जाएगा। कहाँ जाएगा वो? कश्मीर। कश्मीर के बाद कहाँ जाएगा वो जाएगा फिर से मुंबई जाएगा। मुंबई के बाद जाएगा वो कोलकाता, फिर आएगा वो चंडीगढ़, फिर आएगा वो वापस केरल में घूमेगा, ठीक है। फिर आएगा वो कहाँ पे जाएगा? फिर आएगा वो अहमदाबाद में घूमेगा, ठीक है। हाँ, इसीलिए बेकार बंदा है ना इसके बाद टाइम ही टाइम, ठीक है। पर सही तरीका क्या होना चाहिए? चेन्नई। चेन्नई के बाद कहाँ आना चाहिए? केरल आना चाहिए। केरल के बाद कहाँ आना चाहिए तुम्हारा? बेंगलोर वगैरह आ जाएगा। बेंगलोर जो भी है अपने हिसाब से लगा लेना। बेंगलोर। बेंगलोर के बाद पुणे आना चाहिए। पुणे के बाद मुंबई आना चाहिए। मुंबई के बाद अहमदाबाद आना चाहिए। अहमदाबाद के बाद तुम्हारा जो भी है दिल्ली पुणे जहाँ भी जाना है, ऐसे ये सही तरीका होगा, ठीक है। ऐसे गूगल के क्या होते हैं? गूगल आपकी वेबसाइट को क्या करता है? पहले क्रॉल करता है, ठीक है। क्या करता है? क्रॉल करता है। तो क्रॉल क्या गूगल 10 मिनट देगा आपको आपके क्रॉल करने? गूगल स्कैन करता है तो कुछ ना कुछ टाइम देगा ना आपकी वेबसाइट को स्कैन करने का। 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट। मान लो गूगल ने दिया 10 मिनट, आपकी वेबसाइट पे लाख पेज, क्या है? लाख पेज। तो क्या 10 मिनट के अंदर लाख पेज स्कैन हो जाएंगे? नहीं होंगे। चलो एक और तरीका है, एक और तरीके से समझते हैं। मान लो एक वेबसाइट है 2 पेज की, कितने देर देगा गूगल उसे स्कैन करने की? अब पता नहीं कितने देगा, ठीक है। तो यही चीज होती है क्रॉल बजट में। क्या होता है? क्रॉल बजट। क्रॉल बजट वो टाइम होता है जो गूगल आपको वेबसाइट को एलोकेट करता है, क्या करने के लिए? क्रॉल करने के लिए। मान लो गूगल ने दिया आपकी वेबसाइट को 10 मिनट, कितना दिया? 10 मिनट। ये क्या है? 10 मिनट क्रॉल बजट है, ठीक है। इस 10 मिनट के अंदर आपको क्या करना? अपनी वेबसाइट को गूगल स्कैन कर, बस 10 मिनट ही स्कैन करेगा। गूगल के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो 10 मिनट ये क्रॉल बजट होगा। अब यह कि क्रॉल बजट को इफेक्टिवली कैसे ऑप्टिमाइज करें, इफेक्टिव तरीके से कैसे क्या करें? ऑप्टिमाइज करें। मतलब 10 मिनट दिया तो 10 मिनट के अंदर किसी भी हालत में मेरी वेबसाइट पे 1 करोड़ पेज है, जैसे न्यूज वाली जितनी वेबसाइट होते हैं, लाख, 2 लाख, 10 लाख तो एवरेज पेज है उनपे, ठीक है। लाखों में पेज होता है, करोड़ों में पेज होते हैं उनके, तो ठीक है। सारे के सारे मैं क्या चाहता हूँ? इंडेक्स हो। क्या हो? इंडेक्स माने की कैटेगराइजेशन, क्रॉलिंग, लोकल स्टोरी, कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन और फाइनली रैंक। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सबसे ज्यादा? स्कैन के बाद क्या करवाना चाहता हूं मैं? इंडेक्स करवाना चाहता हूं, ठीक है। अगर क्रॉल ढंग से होगा तो इंडेक्स भी ढंग से हो जाएगा। तो अब ये इंडेक्सिंग ढंग से हो तो हम क्या करेंगे? हम अपनी वेबसाइट का गूगल को देंगे एक नक्शा। क्या देंगे? नक्शा, जिसको मैंने बोल दिया साइट मैप। क्या है? साइट मैप। किसी भी वेबसाइट के साइट मैप को कैसे चेक करें? किसी भी वेबसाइट के साइट मैप को चेक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें डालना है डोमेन का नाम। क्या डालना है? डोमेन का नाम। जैसे हम लोग किसी का डोमेन खोल लेते हैं, जैसे कि कोई हम लोग खोलते हैं, जैसे कि Amazon का तुम समझ नहीं पाओगे, कोई आसान सी वेबसाइट बताता हूँ। जैसे हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास एक डोमेन है। क्या है? हमारे पास एक डोमेन है। डोमेन के बाद स्लैश sitemap.xml। क्या लिखना है? पहले डोमेन का नाम, फिर क्या लिखना है? साइट मैप। साइट मैप तो याद है, एक वेबसाइट के मैप को क्या बोलते हैं? साइट मैप। और .xml। जैसे .pdf होता है, .png होता है, .jpg होता है, ऐसे .org। ये मैं एक्सटेंशंस की, जैसे फोटो डाउनलोड होती है, किस में डाउनलोड होती है? png jpg में डाउनलोड होती है। वीडियो किस में डाउनलोड होती है? mp4 में डाउनलोड होती है, ठीक है। ऐसी एक फॉर्मेट है XML। क्या फॉर्मेट है? XML। तो sitemap.xml, ठीक है। एंटर करोगे, अब तुम्हारे सामने क्या खुल जाएगा? इस वेबसाइट का मैप खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? मैप खुल जाएगा। चलो
अब ये देखो, आज इसमें 4 लिंक्स है। क्या लिंक है? 4 लिंक। जैसे इसके अंदर है एक लिंक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये देखो क्या लिंक है, यहाँ पे सीधा सीधा मुझे देखने को मिल रहा है पोस्ट प्रोडक्ट। क्या है? पोस्ट प्रोडक्ट। जितने भी मेरे वेबसाइट के प्रोडक्ट होंगे वो इस लिंक के अंदर मेंशन होंगे। क्या होंगे? इस लिंक के अंदर मेंशन होंगे। ये देखो, ये क्या मेरे एक एक करके खोलते हैं, इसमें बड़ी सारी लिंक्स है। मैं रैंडमली 2-3 लिंक, ये देखो प्रोडक्ट पेज है, ये भी क्या है? प्रोडक्ट पेज है। ये क्या? प्रोडक्ट पेज है। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट है वो किस लिंक के अंदर है? इस लिंक के अंदर है। जितने प्रोडक्ट है वो इस लिंक के अंदर है। जितने भी पेज देख रहे हो, पेज, जितने भी पेजेस है वो सारे कहाँ होंगे? यहाँ पे आ गए जितने भी पेजेस है। ठीक है, जितने भी आपके वेबसाइट पे कैटेगरी क्या है? प्रोडक्ट कैटेगरी। क्या है? प्रोडक्ट कैटेगरी। वो उनके लिंक्स कहाँ मेंशन हो गए? यहाँ पे। तो मैंने गूगल को एक वेबसाइट का नक्शा दे दिया। क्या दे दिया? वेबसाइट का नक्शा। उस नक्शे के अंदर आपके वेबसाइट के हर एक लिंक्स ऑर्गेनाइज फॉर्म में मेंशन होंगे। जैसे पेजेस के अंदर सारे पेजेस, प्रोडक्ट के अंदर सारे प्रोडक्ट, कैटेगरी के अंदर सारे कैटेगरी। आगे समझ में? चलो बस यही चीज है। अब इसको सवाल है बनाए कैसे। ये तो आ गया। चेक कैसे करें किसी वेबसाइट का साइट मैप? सर वो /sitemap.com .xml। पहले डोमेन का नाम लिखेंगे, फिर /sitemap.xml। जैसे मुझे बोट का चेक करना है, ये बोट की वेबसाइट है। ठीक है, अब बोट का यूआरएल है /sitemap.xml। आ गया मैं? ये देखो, अब इसमें ना कुछ एक लिंक, अब तुम्हें कहीं साइट में हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं समझने में, लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमें लिंक्स पे जाना है। जैसे लिंक्स है, इस लिंक में क्या मेंशन है? ये क्वेश्चन मार्क के बाद तो कुछ भी नहीं है, यहीं तक है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है? साइट में प्रोडक्ट्स है। इसके अंदर क्या होंगे? सारे के सारे प्रोडक्ट्स होंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या देखना है? लोड नहीं हुआ यार। सर बोट के सारे प्रोडक्ट पेजेस वगैरह बोट क्या रहेंगे सर? और ये तो किसके आएंगे? अच्छा, और सर जैसे आपने सिलेक्ट WP मैंने साइड में लगा दिया, ये देखो, आप देखो मैंने यहाँ पे क्या खोला था? पेजेस का खोला। क्या खोला था? पेजेस का। पेजेस के अंदर क्या होंगे? सारे के सारे। ये देखो एक एक यूआरएल। बस इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि इसका एडोब्स का यूआरएल। किसका है ये? बस थोड़ा तुम्हें देखना होता है लिंक कहाँ पे मैंशन है। देखो एडोब्स वाला पेज खोलो। ठीक है, बस तुम्हें इसको स्कैन करना। आप देखो इसके अंदर सारे के सारे पेजेस, इसके अंदर कलेक्शन एक तरह से कैटेगरीज होती है। कैटेगरीज, ब्लॉक्स, प्रोडक्ट्स, यही तो होते हैं वेबसाइट। तो सारी चीज यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब सवाल है इसे बनाए कैसे? क्या है इसे बनाए कैसे? बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होता। मेरे वेबसाइट पे एक प्लगइन आता है, योस्ट एसईओ। क्या है? योस्ट एसईओ बहुत ही फेमस प्लगइन है। आगे चल के हम इससे YOAST SEO, मेरे पास 3 प्लगइन है ये काम करने के लिए। ऑल इन वन SEO, और मेरे पास है रैंक मैथ SEO। मैं किसी भी एक प्लगइन की मदद से, सभी को मत डालना, किसी एक प्लगइन को ही डालना। जैसे इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किए, सबसे फेमस प्लगइन है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस प्लगइन है। ये रैंक मैथ भी फेमस प्लगइन है। खास बात रैंक मैथ की ये है कि रैंक मैथ पता है किस बंदे ने बनाया? जिम से पास आउट है, सेक्टर 5 का बंदा है। ये देखो, और बहुत ही फेमस कंपनी है, सेक्टर 5 का बंदा है। अब बताओ, आज सेक्टर 5 में उसके घर पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये है। तो आप कोई भी क्या करो, एक प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दो। ठीक है, चलो ये भी कर दोगे तो किसी भी एक प्लगइन को कर दो, साइट मैप जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अगला एक मैंने बताया था robots.txt। क्या बताया था? robots.txt। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? इंडेक्सिंग की। मेरा पेज इंडेक्स हो। अब मैं बात कर रहा हूं मेरा पेज इंडेक्स ना हो, मेरा पेज इंडेक्स ना हो। जैसे कि होगा क्या फायदा? मैं बताता हूँ। जैसे कि ICICI बैंक, चलो खोलते हैं। मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करता हूँ ICICI वाला बैंक। चलो ICICI नेट बैंकिंग, ICICI नेट बैंकिंग। अगर पासवर्ड सेव होगा तो खुल जाएगा। लॉगिन करते हैं। अब नेट बैंकिंग के अंदर मैं इसके अपनी नेट बैंकिंग ओपन करते हैं। चलो अब देखते हैं लॉगिन के अंदर अगर सेव है तो मिल जाए तो बढ़िया है। चलो यूजर आईडी
तो यहाँ पे जब भी कोई लॉगिन करेगा फिर वो कहाँ जाएगा, अपने पैनल पे जाएगा। कहाँ जाएगा वो, अपने पैनल पे, जहाँ पे उसके अकाउंट नंबर होगा, सारी डिटेल्स होगी ना, नेट बैंकिंग लॉगिन होगा, सिंपल सी बात है। अब गूगल पेज को स्कैन नहीं करता, गूगल करता है यूआरएल को स्कैन। क्या करता है, यूआरएल। अगर यूआरएल में कोई भी यूनिक, जैसे गूगल इसको पूरे लिंक को स्कैन करेगा, इस लिंक को, और इसको इंडेक्स करेगा, गूगल इस पेज के कंटेंट को तो पढ़ेगा, लेकिन गूगल के लिए ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, लिंक। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, पर्सनल के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे बिजनेस पे। कहाँ जाऊंगा, बिजनेस पे। या छोड़ो एक और, चलो अमेजोन के पेज पे चलते हैं। अमेजोन के पेज से आसानी से समझ आएगा, मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अमेजोन के पेज पे आपने सर्च किया टी शर्ट्स। क्या सर्च किया, टी शर्ट्स। ठीक है, क्या सर्च किया, टी शर्ट्स। टी शर्ट्स के अंदर आप यहाँ पे फिल्टर लगाते होते हैं, यहाँ पे फिल्टर, मैंने फिल्टर लगा दिया, जैसे मुझे चाहिए 1000 से 1500 के बीच में। चलो इसे फिल्टर लगाया, फिल्टर लगा, फिल्टर लगाते ही ना लिंक चेंज हो जाता है, लिंक में कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज हो जाता है। अब गूगल उसे भी इंडेक्स करेगा। हो सकता है इसमें भी कंटेंट सेम हो, और जो उसमें होगा उसमें भी कंटेंट बहुत हद तक तो सेम ही होगा ना, प्रोडक्ट्स तो वही आएंगे, बस फर्क क्या होगा, जो 1000 से ऊपर होंगे यही आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो बहुत सारे ऐसे पेज हो गए जो मैं चाहता हूँ इंडेक्स ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट हो गए। एक कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। गूगल किसको स्कैन करता है, लिंक को स्कैन करता है। अब लिंक में तो मेरा बैंक डिटेल खुल जाएगी मेरे इंटरनेट पे, मेरी लिंक है, जैसे मैं लॉगिन करूंगा एक यूआरएल बनेगा, गूगल उस यूआरएल को भी क्या कर सकता है, इंडेक्स कर सकता है। अब क्या होगा, एक यूजर की पर्सनल डिटेल गूगल पे दिख रही है, बढ़िया होगा, नहीं होगा बढ़िया। इसीलिए गूगल ने क्या किया, कुछ पेजेस को बताया हुआ कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो डी इंडेक्स, आपको इंडेक्स नहीं करवाने होते। जैसे बैंकिंग के केस में हो गया, अमेजोन के केस में लोग अपना अकाउंट बनाते हैं अमेजोन पे, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीज डालते हैं, हाँ सारी चीजें। तो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए। आप किसी वेबसाइट के robo.txt को कैसे चेक करें, कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, डोमेन का नाम, और उसके बाद चलो अमेजोन का करें, इसमें अमेजोन या फेसबुक का करते हैं, चलो facebook.com/robots, क्या आएगा, रोबोट नहीं है, ये रोबोट्स है, क्या है ये, .txt, गलत हो गया, robots.txt, robots.txt खुल गया। बोट का खोलते हैं, बोट का डोमेन /robots.txt। ठीक है, और बताओ कोई वेबसाइट, apple.com है क्या उसका, स्लैश क्या खुल गया एप्पल से, अच्छा वही है क्या, robots.txt, एप्पल का खुल गया। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं समझना, डिसअलाउ मतलब कि पेज इंडेक्स नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम अलाउ भी कर सकते हो, बट अलाउ कह रहा है कि ये पेज को इंडेक्स कर, बट इससे ऐसे, जब मान लो कोई आपकी वेबसाइट पे 1 लाख पेज है, 1 लाख में से मान लो 10 पेज इंडेक्स नहीं हो रहे, हद मार के, क्योंकि जब कॉपीड कंटेंट होता है ना, जब आप कॉपी कंटेंट लिखते हो बार बार, कहीं से कॉपी के ये डाल दिया, या अपनी वेबसाइट पे एक पेज, एक कंटेंट की 4 कॉपी बना दी, 4 पेज बना दी सेम कंटेंट के, ठीक है, तो कॉपीड है वो, तो उस पेज को भी इंडेक्स नहीं करेगा। या कई बार होता है कि आपने सब कुछ जेन्युइन लिखा फिर भी इंडेक्स नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, अलाउ लिख दूंगा, यहाँ पे robo.txt में एक लिख दूंगा अलाउ, और उसके बाद अपना लिंक डाल दूंगा। अब तुम कहोगे इस लिंक का इसका मतलब बताओ, कुछ नहीं समझना, ये देख रहे हो स्लैश के बाद ये आ रहा है, स्लैश के बाद ये आ रहा है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी स्लैश के बाद डिसअलाउ अलाउ, हर जगह तुम्हें बस 2 ही चीज मिलेगी, डिसअलाउ अलाउ। डिसअलाउ के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आगे स्लैश हुआ क्योंकि आगे क्या आएगा, facebook.com, सब में क्या आएगा, facebook.com। अब robo.txt सब में ये कॉमन आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, ये कॉमन है, इसने ये चीज लिखी नहीं है, ये चीज लिखी नहीं, आगे क्या डाल दे, स्लैश, बस लिंक में ये चीज होनी चाहिए, लिंक में क्या होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। आपको ऐसे पेज जो आपको इंडेक्स नहीं करवाने, ऐप iOS पे भी है ना, माइंडस्टोन के नाम से, शायद देखना पड़ेगा। ये एक काम सर, login.dssd.in, ठीक है, ये आ गया, तुम कहा थे, डिसअलाउ और अलाउ, ठीक है,
ये भी आ गया मुझे समझ में। अब देखते हैं क्रिएट कैसे करना है। योस्ट एसईओ में मैं तुम्हें ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है, अपने आप करना है ये चीज। सेटिंग्स योस्ट एसईओ की सेटिंग्स में जाना, योस्ट एसईओ के टूल्स में जाना, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाना। योस्ट एसईओ जब इंस्टॉल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में दिखने लग जाएगा। टूल्स के अंदर तुम्हें कहाँ मिलेगा, टूल्स के अंदर तुम्हें robots.txt का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव चेंजेस कर देना वहां पे, क्रिएट robot.txt क्रिएट करके सेव, अब तुम्हें दिखने लग जाएगा। चेक कैसे करें, डोमेन या सब डोमेन जो भी है तुम्हारे पास /, ठीक है। अगर तुम्हें देखो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में क्या चीज डिसअलाउ होती है, WP एडमिन। क्या चीज डिसअलाउ होती है, WP एडमिन। क्या चीज डिसअलाउ होती है, WP एडमिन पेज, ठीक है। तो WP एडमिन को हम लोग क्या कर देंगे, डिसअलाउ। क्या तुम चाहते हो कि WP एडमिन अलाउ हो? क्या तुम चाहते हो WP एडमिन अलाउ हो? नहीं चाहते, क्यों? लोग सिक्योरिटी का कंसर्न, ठीक है, कोई हैक वैक ना कर ले अपना, कोई मॉलवेयर ना इंजेक्ट कर दे मेरे वेबसाइट, ठीक है। आगे इतना समझ में, वो भी हो जाता है, वो भी छोड़ो, वो भी अभी इतना आगे समझ में, ठीक है।